क्लास 7 में भूगोल का पहला लेसन, जो बच्चे क्लास 6 से 7th में जा रहे हैं उनके लिए भूगोल का पहला लेसन है पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण में हम लोग को पढ़ना है। पहले पर्यावरण क्या है, अंग्रेजी में इसको इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्वायरमेंट, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई जीव है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य, तो इस मनुष्य के चारों तरफ, इस पूरी चारों तरफ क्या होगा? पेड़ पौधे होंगे, प्लांट्स, एनिमल्स होंगे, पूरी प्रकृति होगी, वायु होगा, नमी होगा, पर्वत पठार। तो यह किसी भी जीव, जैसे मनुष्य के चारों तरफ जो कुछ भी है, या मनुष्य या किसी भी जीव के चारों तरफ जो कुछ भी है, वो सब मिलके, उसमें वो जीव भी आ जाएगा, सब मिलके पर्यावरण का बनेगा। यहाँ परिभाषा है, किसी जीवित प्राणी जैसे मनुष्य के चारों ओर पाई जाने वाली वस्तुएं, इसके चारों तरफ, मनुष्य या कोई भी जीव, उसके चारों तरफ पाई जाने वाली वस्तुएं, अब वो वस्तु जीवित भी हो सकती है, निर्जीव भी हो सकती है। ये सारी जीवित वस्तुएं हैं और ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। ये सारी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ है, यही सब मिलके पर्यावरण का निर्माण करती हैं। तो पर्यावरण के दो भाग हो जाएंगे। पर्यावरण में दो चीजें मिलेंगी, जीवित चीजें मिलेंगी, जीवित चीजों को हम कहेंगे जैविक घटक। पर्यावरण के दो भाग हो जाएंगे। वे जो जैविक घटक होंगे, जैविक मतलब जो जीवित हो, पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, फफूंद जिसको कहते हैं। अजैविक घटक ये पर्यावरण के हिस्से हैं, मिट्टी, पर्वत, पहाड़, नमी, वायु, सूर्य का प्रकाश, इसमें ताप भी ले सकते हैं, ताप, वर्षा, ये सब भी ले सकते हैं। ये सब मिलके ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र कितने हैं? 4 क्षेत्र, मतलब पर्यावरण के हिस्से ये भी हैं। ये भी सब मिलके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसमें वायुमंडल, अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जैवमंडल, बायोस्फीयर, स्थल मंडल। वायुमंडल पता ही है, वायु और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम और भी गैसें मिलके वायु बनाती है, और वायु गैसों का मिश्रण है, यही वायुमंडल का कहलाता है। जलमंडल क्या है? जलमंडल का मतलब इस प्रकृति पर जितने भी जल के क्षेत्र हैं, जैसे नदी है, तालाब है, झील है, समुद्र है, महासागर है, ये सब वाटर बॉडी है, जलमंडल कहलाएंगे। जैवमंडल नाम से ही पता चल रहा है, सभी प्रकार के इसमें जीव आ जाएंगे, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव। स्थल मंडल, स्थल वाला हिस्सा, वन तथा कृषि और मनुष्य की बस्तियों के लिए भूमि। ये भूमि जो है वन के लिए, कृषि के लिए और घर बनाने के लिए जो भूमि है, चट्टान, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, ये सब स्थल मंडल के हिस्से हैं। स्थल मंडल, जैवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये सब पर्यावरण मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। एक चित्र यहाँ पे है, इसको हम देख सकते हैं। ये पर्यावरण के घटक का चित्र है। पर्यावरण के घटक का ये मानव निर्मित है सारी चीजें। 7th की बुक में पहला लेसन है ये। और ये प्राकृतिक है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जैवमंडल, और ये मानव निर्मित है। ये जो है पर्यावरण के घटक है। अब परितंत्र क्या है? अंग्रेजी में इसको इकोसिस्टम कहते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य अपने आसपास के कोई भी पेड़ पौधा हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो, वो अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर रहता है। इसका मतलब क्या है? उसके आसपास का जो पर्यावरण है, मनुष्य या किसी भी जीव के आसपास का जो पर्यावरण है, पर्यावरण इसको प्रभावित करता है, इसको, और यह पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो इसका और पर्यावरण का संबंध है, यही संबंध जो है परितंत्र कहलाता है। परितंत्र क्या है? सभी पेड़ पौधों, जीव जंतु और मनुष्य
आपस में एक दूसरे से संबंधित है, मनुष्य जीव जंतुओं से संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है, पेड़ पौधे इनसे संबंधित है, और इन सबका संबंध पर्यावरण से भी है। तो इस संबंधों का जो अध्ययन है वही परितंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे परितंत्र के उदाहरण वन परितंत्र, घास स्थल परितंत्र, तालाब परितंत्र। अब घास स्थल परितंत्र को समझते हैं। जैसे मान लीजिए घास फूस का मैदान है, तो इस घास फूस में जो कीट पतंगे होंगे वो इस घास फूस को खाएंगे, और कीट पतंगों को उसी घास फूस के मैदान में मेढक है वो इसको खाएगा, सर्प होगा वो इसको खाएगा। तो इन सबको भोजन डायरेक्ट रूप से पौधे से मिल जा रहा है, और पौधे अपना भोजन सूर्य के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। तो ये सब आपस में एक दूसरे से संबंधित है। तो पेड़ पौधे ये सारे जीव और उसके चारों ओर का वातावरण आपस में एक दूसरे से संबंधित है, यही परितंत्र है, और ये उसके उदाहरण है। तालाब में भी है परितंत्र, तालाब परितंत्र का ये उदाहरण है, चित्र है तालाब परितंत्र का। इसमें जितने भी घास फूस होंगे, शैवाल, मछलियां, मेढक, ये सब एक दूसरे से संबंधित है, और इनका संबंध पर्यावरण से भी है। इसलिए तालाब एक परितंत्र है। परितंत्र का मतलब जिसमें जीव जंतु और उसके चारों तरफ का जो वातावरण है वो एक दूसरे से संबंधित होगा, यही परितंत्र कहलाता है। प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला लेसन बहुत छोटा है, इसको हम इसके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। पहले लेसन का परितंत्र क्या है, पर्यावरण के घटक कौन है, मानव निर्मित कौन है, स्थल मंडल क्या है, जैव मंडल क्या है, और ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं आसानी से।